व्याकरण अर्थात ग्रामर पहचान, जिस विद्या द्वारा किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखा जाता है उसे उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। अक्षर, इसे अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। पहचान, संकेत लिपि को अक्षर कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या 26 है। इनके समूहों को वर्णमाला या अल्फ़ाबेट कहते हैं, जैसे A, B, C, D आदि। अक्षर के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ लेटर। अक्षर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला, मात्रा के अनुसार अक्षर। दूसरा, बनावट के अनुसार अक्षर। पहला, मात्रा के अनुसार अक्षर। मात्रा के अनुसार अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, स्वर अर्थात वावेल, जैसे A, E, I, O, U। दूसरा, व्यंजन अर्थात कंसोनेंट, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L आदि। दूसरा, बनावट के अनुसार अक्षर। बनावट के अनुसार अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, बड़ा अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर, जैसे A, B, C, D आदि। दूसरा, छोटा अक्षर अर्थात स्मॉल लेटर, जैसे A, B, C, D, F, G, H आदि। शब्द अर्थात वर्ड, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल या समूह को शब्द कहते हैं, जिससे थोड़ा सा अर्थ निकले, जैसे चेयर, टेबल, बुक आदि। वाक्य अर्थात सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे पूरा अर्थ निकले, जैसे पहला, यू आर माई ब्रदर। दूसरा, दे आर प्लेयर। वाक्य के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञासूचक वाक्य। चौथा, ऑपेटेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छात्मक वाक्य। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात आश्चर्यसूचक वाक्य। पहला, असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा, निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता द्वारा किसी कार्य का होना स्वीकार किया जाए या मान लिया जाए, तो ऐसे हिंदी वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, आप राम हैं। दूसरा, वह राधा है। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता द्वारा किसी कार्य का न होना स्वीकार किया जाए या न माना जाए, तो ऐसे हिंदी वाक्य को निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, आप राम नहीं हैं। दूसरा, वह राधा नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तीसरा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहला, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के आरंभ में ही प्रश्न करने वाला शब्द आए और उसका उत्तर हम आसानी से हाँ या नहीं में दे दें, तो ऐसे हिंदी वाक्य को
सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, क्या आप राम हैं? दूसरा, क्या वह राधा है? SINS अर्थात साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहचान, इस हिंदी वाक्य में सब कुछ साधारण प्रश्नवाचक वाक्य की ही तरह होगा। फर्क केवल यही इतना होगा कि इस हिंदी वाक्य में न या नहीं शब्द और जुड़ा होता है। ऐसे हिंदी वाक्य साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे पहला, क्या आप राम नहीं हैं? दूसरा, क्या वह राधा नहीं है? DIS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न करने वाला शब्द आए और उसका उत्तर हम आसानी से हाँ या नहीं में ना दे सकें, बल्कि हमें कुछ बताना पड़े, तो ऐसे हिंदी वाक्य को साधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, आप राम क्यों हैं? दूसरा, वह राधा कैसे है? DINS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहचान, इस हिंदी वाक्य में सब कुछ असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य की ही तरह होगा। फर्क केवल यही इतना होगा कि इस हिंदी वाक्य में ना या नहीं शब्द और जुड़ा होता है। ऐसे हिंदी वाक्य को असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, आप राम क्यों नहीं हैं? दूसरा, वह राधा कैसे नहीं है? दिस इज 9th पार्ट। फॉर मोर नॉलेज सी पार्ट 10th ऑफ दिस वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।